हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने स्टैटिक जीके की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस, जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज के प्रश्न में विज्ञान, इतिहास, भूगोल से संबंधित है। कुछ उपनाम, महत्वपूर्ण उपनाम है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। अब बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में हुआ। आर्य समाज के संस्थापक किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इनके बचपन का नाम मूल शंकर। और आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की थी। इनका प्रमुख नारा था, वेदों की ओर वापस लौटो। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन माने जाते हैं? गुरु अंगद। अब थोड़ा फैक्ट देखेंगे इसमें। हिंद की चादर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है हिंद की चादर किसे कहा जाता है, तो गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा था, खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह है जी हैं। अब देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अब इसमें कुछ हम फैक्ट देखते हैं। भारत का पूर्वी किनारा, पश्चिमी किनारा, उत्तरी किनारा, दक्षिणी किनारा। सबसे पूर्वी किनारा है किबीथू, पश्चिमी किनारा है गौरमाथा, उत्तरी किनारा है इंदिरा कॉल और ये दक्षिणतम किनारा है इंदिरा पॉइंट है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी बिंदु स्थित है किबीथू। अब थोड़ा यहाँ फैक्ट देखेंगे। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी भारत की कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी है 3233 किलोमीटर। इसको याद करते हुए चलेंगे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो असम का। तो असम से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। अब असम के दो प्रमुख झील हम देखेंगे, दीपोर बिल और सोनबिल। दो झीलें प्रमुख हैं। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। इसके कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। मूत्र में विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड दो फैक्ट देखेंगे, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 61। आर्टिकल 72 से राष्ट्रपति क्षमादान करता है और आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से रिलेटेड दो फैक्ट हम देखेंगे। लोकसभा की सीट यहाँ है 39। अब विधानसभा की सीट है 234 सीटें हैं। याद करते हुए चलेंगे। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी हैं, जो आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है।
टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बियर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। मछली में 3 चैम्बर होते हैं। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। अब भगत सिंह से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखेंगे। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना पंजाब में की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 अमृतसर में हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इसको भी याद करते हुए चलिएगा। अब कुछ हम उपनाम देख लेते हैं। अंकल हो किसे कहा जाता है? ही ची मिन्स को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनाकार्टा को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1938 हरिपुरा का अधिवेशन है, हरिपुरा जो एमपी में पड़ता है, और 1939 त्रिपुरी जो आपका गुजरात में पड़ता है। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया था। चाचा जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। लिटिल कॉर्पोरेट नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर को कहा जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा 29 अगस्त को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। फ्यूहरर एडॉल्फ हिटलर को कहा जाता है। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर आज़ाद को कहा जाता है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में धारसना से नेतृत्व किया था। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। उड़न पड़ी पीटी ऊषा को कहा। अब हम देखते हैं विषाणु वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम याद करने की ट्रिक। रेखा हमें हिट करके पहुँचे मतलब पीछे छोड़ गई। अब एक एक करके देखेंगे। रा से रेबीज, खा से खसरा, हा से हार्पिस, मा से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ट्रा से ट्रोकोमा करके आपका साइलेंट हो जाएगा। पा से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, गा से गलसूट, ई से इन्फ्लुएंजा। आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।